So now today we will discuss about this topic, that is regulation of gene expression. Regulation of gene expression में जब मैंने आपको समझाया कि आपके जीन्स क्या होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। हमने जब ट्रांसलेशन देखा था बेटा, तो ट्रांसक्रिप्शन में आपको याद है ना, स्प्लाइसिंग हुई थी। देयर वाज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या हुआ था आपका कि जो हेटेरोजेनस आरएनए था, एचएन आरएनए, उसमें से आपका जो आपके इंट्रॉन्स थे वो रिमूव हो गए थे, दैट वाज नॉन एक्सप्रेसिबल। और जो एक्सॉन्स थे केवल वही प्रेजेंट, दैट इज एक्सप्रेसिबल। तो ऑब्वियसली जब आपके एक्सॉन्स आपके आरएनए में प्रेजेंट है, फिर यही एक्सॉन्स आपके कहां पहुंचे, आपके प्रोटीन के अंदर पहुंचेंगे, तो ये खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। देन दिस इज कम्स इनटू रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसके बारे में यहाँ पे बात की गई। Now, regulation of gene expression means controlling the amount and time of formation of gene products according to the requirement of cell. मतलब सेल को किसी प्रोडक्ट की, किसी चीज की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसकी फॉर्मेशन करना, उसके अमाउंट को कंट्रोल करना, ये दोनों ही चीजें आपके कौन करते हैं, आपके जीन्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बताया आपको, दैट इज पैंक्रियाज। यहाँ एक एग्जांपल लिया हमने पैंक्रियाज का। पैंक्रियाज में आपका इंसुलिन बनता है, यू नो, बीटा सेल्स जो होती थी दैट विल फॉर्म इंसुलिन। लेकिन सपोज करो बीटा सेल्स के अंदर कोई ना कोई तो जीन्स होंगे, देयर विल बी सम काइंड ऑफ जीन्स व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। सो दिस जीन, लाइक जीन ए, will control the amount and the formation of इंसुलिन, राइट। अब आपका इंसुलिन आपके ब्लड के अंदर आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रहा था। तो बेटा अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो दैट इज आल्सो नॉट गुड, अगर इंसुलिन बहुत कम हो जाएगा तो दैट इज आल्सो नॉट गुड। तो आपकी जो ब्लड है उसके अंदर इंसुलिन की जितनी रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जीन्स ए क्या करेंगे, आपके इंसुलिन का फॉर्मेशन करते रहेंगे, और दैट इज हाउ दे विल आल्सो कंट्रोल द अमाउंट। बात समझ में आई? डिड यू गेट द पॉइंट? अदरवाइज एक बार फिर से समझाऊं अगर नहीं समझ में आई बात आपको। सयोनिका एंड लेवनी, सर प्लीज रिपीट। ओके आवाज ओके नहीं आ रही थी। ओके। आई सेड वन थिंग कि आपका जैसे पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में आपकी बीटा सेल्स होती हैं। ये बीटा सेल्स आपके क्या करते हैं पैंक्रियाज में, दैट विल फॉर्म इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन पैंक्रियाज में होता है। पैंक्रियाज में बेटा कौन करती है, बीटा सेल्स, ये आपके इंसुलिन की फॉर्मेशन करती है। एंड सपोज करो इस बीटा सेल के अंदर आपका ऑब्वियसली कोई जीन तो होगा जो आपका इंसुलिन बना रहा होगा। बीटा सेल्स दैट विल कंटेन प्रोटीन्स, प्रोटीन के अंदर आपके क्या होंगे, दैट इज जीन्स होंगे, एक्सप्रेसिबल यूनिट्स जो है। तो ये जीन आपका क्या कर रहा है, इंसुलिन बना रहा था, जीन ए। अब ये जो जीन ए है इंसुलिन बनाएगा, तो बेटा ऐसा तो नहीं है कि बहुत कम बनाए या बहुत ज्यादा बनाए। ऑब्वियसली ये जो इंसुलिन बनाएगा दैट विल एक पर्टिकुलर अमाउंट में बनाएगा, ताकि आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन की कमी ना हो या वो ज्यादा ना हो जाए। सो आपका जो जीन है ये यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग टू फंक्शन। फर्स्ट इट इज डूइंग द फॉर्मेशन, एंड सेकंड एज वेल एज इट इज आल्सो कंट्रोलिंग द जीन प्रोडक्ट अमाउंट। उन दोनों ही चीजों को ये आपका जीन कंट्रोल कर रहा होता है और बना भी रहा होता है जीन प्रोडक्ट। अब बात समझ में आ गई? यस सर। लेवनी, इज इट क्लियर टू यू आल्सो नाउ? यस सर। राइट। तो आपको अब ये पॉइंट समझ में आ चुका है कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया, आपके जो जीन प्रोडक्ट है उसका बनना, ठीक है, एज वेल एज उसके जो अमाउंट है बेटा उसका भी कंट्रोल में होना। जितनी रिक्वायरमेंट होगी सेल्स को उतना ही प्रोडक्ट बनाया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बनाया जाएगा, दैट इज। अब इसी में ही बेटा हम आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर अगर हम जीन रेगुलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका ये जीन रेगुलेशन जो होता था क्या होता है, 4 स्टेप्स पे कंप्लीट होता था। पहला एक होता है जीन एक्सप्रेशन, यानी जीन रेगुलेशन जो होता था वो होता था ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर। ट्रांसक्रिप्शन में कब बेटा, जब आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यानी प्राइमरी जो आपने देखा था हेटेरोजीनस आरएनए बना था, वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट था। आपका डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी, ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट में आपका क्या हुआ था, सबसे पहले हेटेरोजीनस आरएनए बना था, तो दैट इज आवर ट्रांसक्रिप्शन लेवल, वो उसका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट था। बात समझ में आई बच्चों? इसके बाद सेकंड प्रोसेशन लेवल, जहां पे स्प्लाइसिंग हुई, जब आपका हेटेरोजीनस आरएनए बना तो उसके अंदर स्प्लाइसिंग हुई थी और आपके जो इंट्रॉन्स थे वो रिमूव हो गए थे, तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ जीन रेगुलेशन। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप बेटा, जब आपका मैसेंजर आरएनए आपके न्यूक्लियस से आपके साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। ऑब्वियसली आपकी जो ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है या स्प्लाइसिंग हो रही है, ये सारा आपके न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। एज यू नो न्यूक्लियस दैट विल कंटेन डीएनए,
तो आपका जो रेप्लिकेशन होगा वो भी न्यूक्लियस में होगा, रेप्लिकेशन से ट्रांसक्रिप्शन होगा वो भी न्यूक्लियस में हो रहा है। सो आपका जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है एंड देन इस मैसेंजर आरएनए को आपको साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो दिस इज थर्ड स्टेप बेटा, ये तीसरा लेवल है आपका। एंड लास्ट है आपका ट्रांसलेशन लेवल। ट्रांसलेशन लेवल जहां आपका ये मैसेंजर आरएनए क्या बनाता था, प्रोटीन्स बनाता था। सो दीज आर द 4 लेवल्स जहां पर आपका जीन्स खुद को एक्सप्रेस करते थे, अपना रेगुलेशन शो करते थे। गॉट इट बेटा? Yes, sir. सही हो निका? श्योर ना? ये Yes, चारों sir. लेवल स्टेप समझ में आ गए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? चलो ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया, दैट इज फोर्थ लेवल। अब इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बोर्ड लेवल पे भी और एज वेल एज आपके कॉम्पिटिशन लेवल पर, वो है बेटा आपका लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन में सबसे पहली जो चीज आपसे पूछी जाती है कि यहाँ पे आपका इंड्यूसर क्या है। इंड्यूसर यानी जो प्रोसेस को कन्वे कर रहा है, इजिली करा रहा है, दैट इज, तो ये है आपका दैट इज लैक्टोज। यहाँ पे ये डायग्राम है बेटा, आपको बस ये डायग्राम समझने, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। ये डायग्राम समझ जाओगे आपको पूरा लैक ऑपेरॉन कंप्लीट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ लैक ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन, लैक का मतलब होता है लैक्टोज, लैक्टोज का मतलब है दैट इज यहाँ पे जो इंड्यूसर का काम कर रहा है, उसका होना बहुत जरूरी है, तभी आपका आगे चल के ट्रांसलेशन हो पाएगा। सो देखो यहाँ पहली कंडीशन ये है कि अगर लैक्टोज नहीं है तो क्या हो रहा है। ये मैंने आपको ऊपर जो दिखाया है बेटा, ये है यहाँ पर आपका दैट इज डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, डीएनए प्रेजेंट, दिस इज डीएनए। ठीक है बेटा, यहाँ पे इस डीएनए में क्या प्रेजेंट है, दैट कंटेन प्रोमोटर रीजन, इंड्यूसर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स, दैट इज ZYA, दैट इज ZYA आर स्ट्रक्चरल जीन्स। ये स्ट्रक्चरल जीन्स है बेटा ZYA। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। That is promoter, inducer, inducer. This is inducer, operator, and then Z by A. अब यहाँ सबसे पहले इस कंडीशन ये है कि अगर लैक्टोज नहीं है, द एब्सेंट ऑफ लैक्टोज, क्या हो रहा है यहाँ? तो देखो आपका जो इंड्यूसर है, इस इंड्यूसर रीजन में क्या हुआ बेटा, सबसे पहले तो आपका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और इस यहाँ से क्या बना बेटा, आपका ये मैसेंजर आरएनए बना। दैट इज सबसे पहले इसमें क्या बना था, दैट इज रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बना। इस रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए से क्या, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, रिप्रेसर, दैट्स द नेम ऑफ प्रोटीन जो इसमें प्रेजेंट है। रिप्रेसर नाम से समझ में आ रहा होगा, किसी प्रोसेस को क्या करेंगे, रिप्रेस कर देंगे, सप्रेस कर देंगे, बोले तो उस प्रोसेस को ये होने नहीं देंगे, कंप्लीट नहीं होने देंगे। तो आपका इंड्यूसर ने जो मैसेंजर आरएनए बनाया था, दैट विल कंटेन रिप्रेसर प्रोटीन, इसलिए क्या नाम पड़ गया इसका, रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए। अब ये आपका यहाँ ये रिप्रेसर दिखा रखा है, रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए में जो प्रेजेंट, ये रिप्रेसर जो होता था दैट इज बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। ये आपका ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड कर जाता है, इट विल बाइंड टू ऑपरेटर रीजन। ये ऑपरेटर से, इससे ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड कर, ऑपरेटर रीजन से जब ये बाइंड कर जाता है बेटा आपका रिप्रेसर प्रोटीन, तो देन आपका जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था, आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था, आपका जो आपका ट्रांसलेशन उसको कंप्लीट कराने में हेल्प कर रहा था, या एक सीधी सी बात बोले, आपका ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करा रहा था, आपका ट्रांसक्रिप्शन करता, ट्रांसक्रिप्शन करा रहा था, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपका ट्रांसलेशन होता था। तो आपका यहाँ पे जब आपका रिप्रेसर जो था बेटा, ये रिप्रेसर आपका प्रोमोटर रीजन से बाइंड कर गया, ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर गया बेटा, तो देन एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या हुआ, आपका जो आरएनए पॉलीमरेज था वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाया ऑपरेंट, आपका यहां से फिर वो क्या करता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करा पाता, और जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता तो ZYA, ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स आपका बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, ये 3 एंजाइम्स बना रहे थे, ये एंजाइम्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। आई अंडरस्टैंड, अभी शायद आपको बात समझ में नहीं आई होगी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपका इंड्यूसर से बेटा यहाँ से जो था, इस इंड्यूसर ने क्या करा था, आपका एक रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बनाया था। इस रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए के अंदर रिप्रेसर प्रेजेंट था, जो आपका ऑपरेटर से जाके बाइंड कर गया, ऑपरेटर से बाइंड कर गया, तो आगे की प्रोसेस को इसने कंटिन्यू नहीं होने दिया, मींस आगे ट्रांसक्रिप्शन फर्दर नहीं हो पाया।
और आपका Z/A जो ट्रांस आपके एक्सप्रेस होने चाहिए थे जीन्स, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, यानी आपका ट्रांसलेशन भी आगे चल के नहीं हो पाया। तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा तो ऑब्वियसली आपका ट्रांसलेशन भी नहीं हो पा रहा। ये कब हुआ? जब आपका लैक्टोज एब्सेंट था। देन इसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या हुआ आपको? जब लैक्टोज प्रेजेंट है। तो सेम वही चीज आपका इंड्यूसर ने सबसे पहले क्या बनाया? आपका सबसे पहले बनाया उसने, दैट इज रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए। रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए में आपका रिप्रेसर जो था बेटा, इससे आपका लैक्टोज बाइंड कर गया। तो यू कैन सी हियर, यहाँ लैक्टोज बाइंड कर गया है एंड इसने इस रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। सो दैट्स व्हाई ये रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं हुआ, और जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं हुआ तो देन आरएनए पॉलीमरेज जो था वो बाइंड कर गया, और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होने पर फिर आपका आराम से ट्रांसक्रिप्शन कन्वे हो गया, आगे कंटिन्यू हो गया। एंड आरएनए पॉलीमरेज से आपका क्या बना? यहाँ पे लैक्टोज एमआरएनए बना, लैक एमआरएनए, क्योंकि यहाँ लैक्टोज प्रेजेंट था तो लैक एमआरएनए बन गया। इस लैक एमआरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है? Z/Y/A, ये तीनों जीन्स प्रेजेंट थे, जिन्होंने क्या बनाया? Z ने बनाया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y ने बनाया परमिएज, और A ने बनाया ट्रांस एसिटाइलेज। सो बेटा यानी आपका आगे चल के एक्सप्रेशन भी हो रहा है और जो एंजाइम्स है वो भी बन रहे हैं, यानी ट्रांसलेशन भी हो गया अब आपको। सो आई होप सो अब आपको समझ में आई होगी, जब आपका इंड्यूसर प्रेजेंट होता है तब तो ट्रांसलेशन हो रहा था, ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है। लेकिन जब ये इंड्यूसर बोले तो आपका लैक्टोज नहीं था, तब आपका ना तो ट्रांसक्रिप्शन हो पाया ना ही ट्रांसलेशन हो पाया। लेवनी, सुदेशना एंड सयोनिका, इज इट क्लियर नाउ? कुछ समझ में आई बेटा? लेवनी, सुदेशना, सयोनिका, इज इट क्लियर बच्चों? देखो यहाँ क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं लैक ऑपरेंट की। यहाँ आपकी दो कंडीशन है, एक कंडीशन है जब लैक्टोज प्रेजेंट हो, और एक कंडीशन है जब लैक्टोज एब्सेंट। एब्सेंट, यहाँ पे ये दो कंडीशंस को आपको समझ, लैक्टोज जो इंड्यूसर है, यानी ये आपके प्रोसेस को, जो आपका ऑपरेंड हो, इसको एक्टिव रखेगा, यानी आपका ट्रांसक्रिप्शन भी होने देगा, ट्रांसलेशन भी होने देगा। सबसे पहले हम लैक्टोज जब प्रेजेंट होता है तब क्या होता है? तो देखो आपका यहाँ पे जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। यहाँ ये प्रोमोटर है, ये इंड्यूसर है, फिर अगेन प्रोमोटर, फिर ऑपरेटर, और फिर ये स्ट्रक्चरल जीन Z/Y और A, ये स्ट्रक्चरल जीन्स। जब लैक्टोज प्रेजेंट था तब क्या हुआ बेटा कि आपका इंड्यूसर से क्या बना? इसने बनाया सबसे पहले एक रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बनाया। इसके अंदर ये रिप्रेसर प्रोटीन है, दैट्स द नेम ऑफ प्रोटीन। इसने रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बनाया, एंड रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए जो था, इसके अंदर जो रिप्रेसर था, दैट इज अ रिप्रेसर प्रोटीन। इससे बेटा आपका क्या बाइंड कर गया? ये रिप्रेसर से आपका बाइंड कर गया यहाँ पे लैक्टोज, इट विल बाइंड टू द लैक्टोज, ये लैक्टोज से बाइंड। तो लैक्टोज से जब ये रिप्रेसर बाइंड कर जाता है तो आपका फिर आगे चल के रिप्रेसर ऑपरेंड से बाइंड नहीं हो पाया, और उस कंडीशन फिर Z/Y/A स्ट्रक्चरल जीन्स होते बेटा, ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इनसे मैसेंजर आरएनए बना, और इन मैसेंजर आरएनए में जो Z/Y/A थे, इन्होंने अपने अपने एंजाइम्स बना लिए, लाइक बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इट फॉर्म बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y था इट फॉर्म परमिएज, और A था इसने बना दिया बेटा अपना, दैट इज ट्रांस एसिटाइलेज, इट फॉर्म ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है बेटा, यानी आपके जो ट्रांसक्रिप्शन था और ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही यहाँ पर आपको देखने को मिल गए जब लैक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो तब जब लैक्टोज था, जब लैक्टोज नहीं था तब क्या होगा? वही आपका यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये प्रोमोटर, ये इंड्यूसर, फिर अगेन प्रोमोटर, फिर ऑपरेटर, फिर स्ट्रक्चरल जीन Z/Y/A, ये स्ट्रक्चरल जीन्स आ गए। अब आपका लैक्टोज नहीं है, तो लैक्टोज नहीं है तो इस केस में क्या होगा बेटा? आपका जो इंड्यूसर था इसने रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बनाया, ठीक है, रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए जो था ये बन गया, सेम वही चीज। और ये आपका इसके अंदर जो रिप्रेसर था बेटा, ये रिप्रेसर कहाँ पे जाके बाइंड कर गया? जब लैक्टोज नहीं है तो ये ऑपरेटर से बाइंड कर गया, और जब ये ऑपरेटर से बाइंड कर गया तो आगे चल के ये Z/Y/A आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाया, और Z/Y/A जो था इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाया, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाया। सो दिस इज जब आपका लैक्टोज नहीं था।
सो दिस इज बेटा लेवनी, अब समझ में आई शॉर्ट में, सयोनिका एंड सुदेशना बेटा, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. सुदेशना, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? Sir. इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो सुदेशना? Yes. ठीक है, चलो तो ये हो गया बच्चों, दिस इज आपका लैक ऑपेरो। ओके, तो आपको बस यही चीज आज देखनी है, समझनी है, दैट्स ऑल। आपको जो चीज मैंने बताई वही चीज यहाँ पर है। आपका Z जो था, जीन Z, ये क्या बना रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडिस। बीटा गैलेक्टोसाइडिस का काम क्या होता है? ये लैक्टोज का फर्दर ब्रेक डाउन करता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज। सो हियर बीटा गैलेक्टोसाइडिस इज यूज्ड। जीन Y जो होता था, ये परमीएज एंजाइम बना रहा है। परमीएज नाम से समझ में आ रहा है परमिबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो ये सेल की परमिबिलिटी को इंक्रीज करता था ताकि सेल ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज को अलाउ करे अंदर आने के लिए। तो जितना ज्यादा लैक्टोज आएगा फिर बीटा गैलेक्टोसाइडिस उसको कन्वर्ट कर देगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, दैट इज। एंड देन इसके बाद आपका अगला दैट इज जीन ए, ये बनाता था ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज नाम से समझ में आ रहा है, ये ट्रांस एसिटाइलेशन कराता है। ट्रांस एसिटाइलेशन का मतलब हो गया बेटा, जब आपका किसी एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में लैक्टोज का ट्रांसफर हो रहा हो, यानी किसी एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में, सॉरी, एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल जो है इसका जब ट्रांसफर हो रहा होता है, तो देन दिस इज कॉल्ड ट्रांस एसिटाइलेशन। नाम से समझ में आ रहा है, एसिटाइल आ रहा है इसके अंदर, ट्रांस एसिटाइल। तो जब एसिटाइल का ट्रांसफर हो रहा हो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांस एसिटाइलेशन। एंड जो एंजाइम इस प्रोसेस को कंडक्ट करेगा दैट इज ट्रांस एसिटाइलेस। गॉट इट बच्चों? लेवनी, सयोनिका, सुदेशना, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है बच्चों। सो बेटा जो मैंने अभी आपको समझाया, जस्ट राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स। आप लोग यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, दिस इज द नेम ऑफ हेडिंग। ये आपकी हेडिंग हो गई, और यहां से रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यहां से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों?